हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉड रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 5 से लेकर 12 दिसंबर तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के लिए, वर्गो के पर्सन वर्गो के लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि निष्पक्ष भावना से, अगर एक तरफा ना सोचकर दोनों पक्षों के बारे में सोचकर अगर इस रिश्ते में बिगनिंग की जाती है, आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है। रिश्तों में सुधार हो सकता है। इसमें क्लियरिटी की जरूरत है और आमने सामने बातें करने की जरूरत है। अगर एक तरफा सोच विचार, एक तरफा ही पक्ष मतलब यानी कि एक तरफ की बात की जाएगी तो रिश्तों में कभी भी जो है सुधार नहीं होगा, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए आगे डिसीजन लिया जाए या आगे रिश्ते को बढ़ाया जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा जो आपके पर्सन है आपके लिए सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो वर्गो हैं वो अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द डेविल, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते से मतलब जो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आपके पर्सन कि वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान हैं, दुखी हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, इस रिश्ते को खत्म किया गया है। तो वो स्टक हो चुके हैं, वो काफी परेशान और दुखी हैं। तो लेकिन अगर वो ये भी, हालांकि उनके पास ऑप्शन है लेकिन वो उन ऑप्शन को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो उन ऑप्शन को देख लेते हैं, उनकी किसी की हेल्प लेते हैं, किसी की मदद लेते हैं, अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हैं, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हैं, तो और जो उन गलत हैबिट्स को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों रिश्तों के बारे में सोचते हैं। तो उन चीजों को खत्म करते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, क्लियरिटी लाते हैं। तो ये इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें बढ़ सकती हैं। लेकिन उन चीजों को, उन गलत हैबिट्स को, उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते को दूरी बढ़ाने में मदद कर रही है। यानी कि कह सकते हैं कि गलत आदतें, गलत लोगों की संगत में रहना, गलत सोचना, किसी के प्रति गलत भावना रखना, तो उन हैबिट्स को छोड़ने की उसमें जरूरत है। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर जो उनके पार्टनर यानी कि जो वर्गो हैं अगर मुड़कर देखेंगे तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है, तभी इस रिश्ते में सुधार हो सकता है। तो उन्हें इस चीज की जरूरत है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए। वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि
भले ही आप इस रिश्ते में चोटिल हुए हैं, भले ही आपका दिल और दिमाग से आप परेशान हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में एक भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। अगर एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, एक गोल भी इसमें बाकी है, तो अगर आप स्टैंड लेंगे तो फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। आप अपने पर्सन के लिए इस रिश्ते में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें बार बार बताया जा रहा है कि रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, आप अपने पर्सन के लिए सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसी का साथ नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी घर से निकाला जा रहा है, कभी फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप उस चीज को लेकर आपको लग रहा है कि जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो आंखों जो दिल और दिमाग से स्टक हो चुके हैं, तो आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें इस नेगेटिविटी को खत्म करना चाहिए, बजाय के क्रॉस मार्ग पर रहने के, बजाय के अधर में लटकने के। अगर वो दिल और दिमाग से नहीं सोच पा रहे हैं, अगर वो स्टक हो गए हैं, तो उन्हें किसी की हेल्प और किसी की मदद ले लेनी चाहिए। किसी की हेल्प लेकर, उनकी मदद लेकर, अगर और एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें विश्वास की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है। जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, और जो इस रिश्ते में इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो अगर क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ा जाता है तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी काफी इस रिश्ते में परेशानी है। जब तक इसमें स्टैंड नहीं लिया जाएगा, जब तक उस दुख दर्द से निजात नहीं मिलेगी, तब तक रिश्ते में सुधार होना मुश्किल है। इसमें कमिटमेंट वगैरह की जरूरत है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें अभी कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ा जा सकता है और चीजों को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो एक दूसरे के प्रति प्यार और प्रेम है, तो वहां वो चाहते हैं कि आप इसमें बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, आगे बढ़े, उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड लव ऑफर लेकर आए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्तों में सुधार हो सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा चाहते हो, आपके पर्सन आपके लिए ऐसा चाहते हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। वर्गो जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के वो जो इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सोमिनिया में हैं, तो इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि जिसका हल और सॉल्यूशन ना निकाला जा सके। तो वो चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, वो उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए, बिगिनिंग और शुरुआत करें। और अगर वो इसमें एक्शन लेते हैं, बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो क्योंकि अभी भी इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, तो इस रिश्ते को अभी भी एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है। और धीरे धीरे करके वही चीजें आगे जाकर उनके लिए स्ट्रेंथ बन सकती हैं, यानी कि रिश्तों में सुधार कर सकती हैं और फिर से रिश्ता सही हो सकता है। और इसमें यूनिवर्स का भी की ब्लेसिंग्स भी इसमें मिल सकती हैं। तो ऐसा वो जो है आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते थे। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रिश्ते में रुकावटें आ सकती हैं, बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सही हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। तो वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें हमारे पास कार्ड्स आए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें जल्दबाजी में आकर वो कोई भी एक्शन ना ले। वो इसमें क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो वो परेशानी देता। वो चाहते हैं कि वो इसमें एक्शन लें, लेकिन वो एक दूसरे से बातें करें। और वो जो है आप अपने पर्सन से ऐसा भी चाहते हैं कि अगर वो जल्दबाजी करते हैं तो उन्हें उनसे क्लियरली बातें करनी चाहिए, या फिर उनको उनसे बातें करनी चाहिए क्लियरिटी के साथ। अगर बातें होंगी तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, यानी कि और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जाता है। जो बेसब्री से दोनों तरफ से ही वेट और इंतजार हो रहा है, तो धीरे धीरे करके अगर बिगिनिंग और शुरुआत की जाती है, जल्दबाजी में ना आकर समय के साथ, वक्त के साथ अगर आगे बढ़ा जाता है, एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं और इसमें एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, नए सिरे से, नई सोच के साथ, नई उमंग, नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, नए एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट लॉयल होता है, उसी की तरह अगर इसमें एक बिगिनिंग शुरुआत की जाती है तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो सकता है और रिश्ते सही हो सकते हैं, लेकिन सही समय आने का रिश्ते में शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार किया जा सकता है। धीरे धीरे जो चीजें आगे बढ़ती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, वो सोच समझकर एक दूसरे से बातें करके ही इसमें आगे बढ़ें, ताकि क्योंकि बेसब्री दोनों तरफ से है, इंतजार दोनों तरफ से है। तो ऐसा जो है वर्गो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। द हर्मिट। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इसमें सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है, हीलिंग मेडिटेशन की जरूरत है। सिर्फ सोचने विचारने से काम नहीं चलेगा, इसमें एक जो अपनी रोशनी खुद बनना पड़ेगा, अपना उजाला खुद बनना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी चीजें सही होंगी। उसके लिए चाहे दूसरों से किनारा करना पड़े, थोड़ा सा अकेले रहना पड़े हीलिंग मेडिटेशन के लिए, लेकिन खुद इस रिश्ते का रास्ता निकालना पड़ेगा। दूसरा कोई इसमें आपकी मदद, कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो अगर सोच विचार करके ये सोच लेते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो जो परेशानी है, जो रिश्ता रुकने की कगार पर है या रुक चुका है, तो उसको एक नई रोशनी, एक नया उजाला मिल सकता है। फिर से चीजें आगे धीरे धीरे बढ़ सकती हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि अगर इसमें जगलिंग नहीं करते, ये है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर इसमें एक्शन लेते हैं,
ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है, खड़े होना है, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। तो और इसमें एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी रोशनी खुद बनते हैं, अब सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो इस रिश्ते में सारी चीजें उन्हें मिल सकती हैं। तो ये कह सकते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीजों पर ध्यान देते हुए कि पहले खुद पर वर्क करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तब रिश्ते के लिए तब इसमें आगे बढ़ेंगे, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, उनके लिए स्वावलंबी बनेंगे, तो इस रिश्ते में सुधार हो सकता है। और ये रिश्ते में काफी यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इसमें सारी खुशियां लौट कर वापस आ सकती हैं। लेकिन पहले अकेले रहते हुए, सिंगल रहते हुए ही उन जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा जो इस रिश्ते में जिस वजह से इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर ऐसा करते हैं, तो स्टैंड लेते हैं, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और रिश्तों में सुधार होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड टेम्परेंस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। अभी ये रिश्ता जो है अप एंड डाउन जा रहा है। पहले अपने आप में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने गुस्से को, एंगर को, उनको छोड़िए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। और अगर आप अपना नजरिया नहीं बदल सकते तो सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए। अगर आप सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं और इस रिश्ते में जो रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, चीजें बैलेंस नहीं हो रही हैं, तो अपने गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, बिगिनिंग और शुरुआत करते हैं, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता आगे जा सकता है। अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन की जरूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, गुस्से और एंगर पर काम करने की जरूरत है, सही समय आने का वेट और इंतजार करने की जरूरत है। रिश्ते में आप बिगिनिंग कीजिए, लेकिन रिश्ते को सही होने का वेट और इंतजार कीजिए। अभी आपको वेट और इंतजार करने की जरूरत है, चीजों को फ्रूटफुल होने का, रिश्ते को कामयाब होने का। तो बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसको फ्रूटफुल होने का, उसे कामयाब होने का वेट और इंतजार कीजिए। 2 सप्ताह से 2 महीने तक का इसमें समय और वक्त लग सकता है, किसी के लिए और ज्यादा भी समय इसमें लग सकता है, लेकिन उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से और एंगर को छोड़ना है और पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है, तभी गाड़ी पटरी पर आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।